नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आज एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के बीच में। टॉपिक का नाम है टोबैको। हम लोगों के समाज में आज के समय में टोबैकम का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है। टोबैकम प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक और कैंसर कारक है, तो इसलिए हमारे समाज को टोबैकम का प्रयोग कम ही करना चाहिए, क्योंकि टोबैकम का प्रयोग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं टोबैकम प्लांट के बारे में और जानते हैं टोबैकम प्लांट से रिगार्डिंग ढेर सारी जानकारियाँ। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ टोबैकम प्लांट की हिस्ट्री से। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे ओल्ड पीपल्स थे, इसको अमेरिकन गिफ्ट बोलते थे, क्योंकि पहले जो अमेरिकन इंडियन हुआ करते थे वही इसका यूज़ करते थे और धीरे 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 यह पूरे हमारे इंडिया में फैल गया और आज के समय में यह सोशली एक्सेप्टेड है और बहुत ही ज़्यादा हमारे घर पे एज ए सोशली बिहेवियर्स के तौर पे यूज किया जाता है। इन द केस अगर आपके घर में कोई भी गेस्ट आता है तो क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग मीठा पानी पिलाने के बाद में ले जा करके मीठा पानी, चाय और उसके बाद में उनके सामने तंबाकू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टोबैको प्लांट की हिस्ट्री क्या रही है। तो चलिए, तो डिराइव फ्रॉम, अगर मैं बात करूं कि ये उत्पन्न कहां से हुआ, तो डिराइव फ्रॉम हुआ है निकोटीना टोबैकम और निकोटीना रेस्ट। क्या हमारे एटमॉस्फेयर में इसकी दो स्पीसीज प्रेजेंट हैं। एक स्पीसीज का नाम है निकोटीना टोबैकम और दूसरी स्पीसीज का नाम है निकोटीना रस्टिका। तो आगे सबसे पहले इसको स्पेन में 1558 में खोजा गया एक स्पेनिश फिजिशियंस के द्वारा, और आगे चल करके ये धीरे धीरे साउदर्न यूरोप और साउदर्न यूरोप के बाद में पूरे पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गया। आगे चल करके सन 1960 में इसको फ्रांस में देखा गया और फ्रांस में इसको इंट्रोड्यूस किए थे जिम निकोट ने। जिम निकोट ने सबसे पहले 1960 में फ्रांस में इसके बारे में बताया और आगे चल करके इसका नाम निकोटियाना दिया गया और निकोटियाना नाम देने वाले साइंटिस्ट का नाम था लिनियस। टुडे यूज्ड रेगुलरली बाय द मोर देन 1.5 मिलियन पीपल्स ऑल ओवर वर्ल्ड। आज के समय में हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे हमारे संसार में नियर अबाउट 1.5 मिलियन पीपल्स टोबैको प्लांट को यूज करते हैं, टोबैको का यूज करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, बहुत ज़्यादा जानलेवा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसको कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं। निकोटीना टोबैकम हाईली पॉलीमार्फिक प्लांट होता है क्योंकि इसके बहुत सी वैरायटीज हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। टोबैको एक स्लाउट, स्टिकी और एनुअल हर्ब होता है। स्लाउट मतलब होता है बहुत ही गंदा, और स्टिकी मतलब होता है चिपचिपा, और एनुअल मतलब होता है कि साल में एक बार होने वाला पौधा है। इसका मतलब ये होता है कि जो टोबैको प्लांट्स होता है, टोबैको प्लांट्स क्या होता है, स्लाउट, स्टिकी और एनुअल हर्ब होता है, यानी साल में एक बार उगने वाला पौधा होता है। एंड इसकी अगर हाइट की बात किया जाए तो इसकी जो हाइट होती है वो नियर अबाउट होती है 1.2 मीटर से लेकर के 1.2 मीटर से लेकर के नियर अबाउट 2.7 मीटर तक। यानी जो टोबैको प्लांट होता है, टोबैको प्लांट की हाइट 1.2 मीटर से लेकर के 1.7 मीटर तक होती है। निकोटीना टोबैको की बात, निकोटीना टोबैकम की बात किया जा रहा है, जबकि निकोटीना रस्टिका की हाइट की बात किया जाए तो निकोटीना रस्टिका की जो हाइट होती है वो नियर अबाउट 0.6 से लेकर के 1.2 मीटर होती है। इसका मतलब यह होता है कि निकोटीना टोबैकम जो होता है वो लार्जर होता है कंपैरेटिवली टू द निकोटीना रस्टिका। अगर निकोटीना रस्टिका की बात किया जाए, निकोटीना रस्टिका जो होता है वो स्मॉलर होता है निकोटीना टोबैकम से, और साइज यहाँ मेंशन भी है नियर अबाउट। आप देख लीजिए निकोटीना जो टोबैकम है उसकी साइज 1.2 मीटर से लेकर के 2.7 मीटर तक, यानी इसके जो प्लांट्स होते हैं वो 1.2 मीटर से एवरेज दिखना शुरू हो जाते हैं, और नियर अबाउट उनकी अगर मैक्सिमम लेंथ देखी जाती है तो वो 2.7 मीटर तक देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं निकोटीना रस्टिका की, निकोटीना रस्टिका की जो मिनिमम हाइट होती है वो नियर अबाउट 0.6 मीटर और 0.6 मीटर से लेकर के 1.2 मीटर तक होती है। अगर हम बात करें शेप की, तो इसका जो शेप होता है वो ओवलेट शेप होता है, यानी अंडाकार होता है। टोबैको प्लांट की जो लिप्स होती हैं उनका जो शेप देखा जाए, तो शेप की बात किया जाए तो वो ओवलेट शेप होती है और अलोंग द लेंसोडेट। अलोंग द लेंसोडेट का मतलब होता है कि
थोड़ा भाले नुमा आकार की होती हैं। अगर मैं इसके लिप्स की बात करूँ तो इसकी लिप्स आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगी। जैसे मान लो हमारे पास में है, इसकी लिप्स आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगी। इसकी लिप्स कुछ इस तरह से दिखाई पड़ती है हम लोगों को हमारे एटमॉस्फेयर में। अगर जो ये निकोटीना टोबैको है, निकोटीना टोबैको की जो लिप्स होती है जिसका मेनली यूज किया जाता है हमारे दैनिक जीवन में, उसकी लिप्स कुछ आपको इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगी। इस तरह से लिप्स देखने को मिल जाती है। अगर आगे और हम बात करें, इट हैज यूजुअली सेसाइल लिप्स, इसकी जो लिप्स होती है सेसाइल होती है, और क्लैप्सिंग लिप इन बेस, यानी बेस पे क्या होती है, क्लैप्सिंग हो जाती है, वो मुड़ने लगती है। अगर हम निकोटीना टोबैकम के प्लांट की बात करें तो इसका प्लांट फुली कंप्लीटेड, जो इसकी पूरी फसल होती है वो फुली कंप्लीटेड कब होती है, तो जब हम प्लांट को ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। प्लांट ट्रांसप्लांटिंग करने से लेकर के नियर अबाउट 90 डेज से लेकर के 130 डेज में फुली कंप्लीट हो जाती है। यानी कंप्लीट कब हो जाएगी, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फसल अब फुली कंप्लीट हो चुकी है। इसके लिए हमें देखना पड़ता है जो फसल होती है, फसल जो है वो डार्क ग्रीन कलर से ग्रीनिश येलो में चेंज हो जाती है। यानी अगर फसल की बात किया जाए तो इसकी जो फसल होगी, जो उसकी लिप्स होंगी, वो लिप्स क्या होती हैं, डार्क ग्रीन से निकल करके वो ग्रीनिश येलो कलर में चेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब होता है कि इसकी जो फसल है वो फुली कंप्लीट हो जाती है। उसके साथ साथ में हमें इस पर जरूर फोकस करना है, क्योंकि इनकी जो फसल तैयार होती है वो नियर अबाउट तैयार होती है 90 to 130 डेज में। आगे अगर बात किया जाए तो स्मोकिंग, अगर मेनली जब फसल तैयार हो जाती है तो मेनली जो हमारे आज के समय में जो हमारे लोग हैं वो करते क्या है, इसका स्मोकिंग करते हैं। और स्मोकिंग एक बहुत ही डेंजरस और बहुत ही हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन बहुत अच्छी मेंशन किया है, उसको देखिए आप लोग। स्मोकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस हैबिट। स्मोकिंग क्या होती है, बहुत ही मोस्ट और डेंजरस हैबिट होती है। इसको प्लीज कृपया मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा, जितने लोग हमारे वीडियो देखेंगे, कि आप हो सके तो स्मोकिंग को अवॉइड करें, क्योंकि स्मोकिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। आज के समय में इसमें बहुत से ज़्यादा लोग पढ़ चुके हैं जो स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, तो स्मोकिंग हमें नहीं करना चाहिए। आगे चलिए नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। स्मोकिंग करने के बाद में मेनली अगर जब हम स्मोकिंग करते हैं, यानी जो पर्सन स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उनके अंदर क्या क्या आपको ड्रॉबैक देखने को मिलेंगे, उनको किस किस डिजीज का सामना करना पड़ता है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर, तो सारी बातें हम डिटेल में भी चर्चाएं करेंगे। और कौन कौन सा डिजीज होता है, कौन सा डिजीज होता है, उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं हमारे बॉडी पे, और हमारे लिए किस तरह हार्मफुल है, ये सब हम डिटेल में इस पूरे लेक्चर में हम बातें करेंगे उन सब टॉपिक के बारे में। तो चलिए कंटिन्यू बने रहिए और इस पूरे लेक्चर को हमारे देखिए। और तंबाकू के बारे में आज हम बहुत डिटेल में बहुत ढेर सारी जानकारियां लेके आए हैं। बहुत ऐसे फैक्ट भी आप लोगों को बताएंगे कि तंबाकू के द्वारा हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम आई है, हमारे उत्तर प्रदेश में क्या है। स्पेशली हम प्रयागराज से वीडियो बना रहे हैं, तो प्रयागराज में भी क्या क्या प्रॉब्लम देखने को आपको मिल रही है, ये सारे फैक्ट मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। बस आप कंटिन्यूसली हमारे वीडियो में बने रहें। टोबैको प्लांट्स के द्वारा हमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उससे पहले उसको जानने से पहले हमको यह जानना जरूरी है कि टोबैको प्लांट्स के अंदर ऐसे कौन से सब्सटेंस पाए जाते हैं जो हार्मफुल हैं। क्योंकि टोबैको प्लांट्स आज के समय पे हमारे यहाँ सोशली एक्सेप्टेड है, और बहुत से ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो कि टोबैको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रेगुलरली यूज कर रहे हैं। तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, टोबैको के अंदर एक सब्सटेंस पाया जाता है, एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है निकोटीन। निकोटीन एक बहुत ही ज़्यादा हाईली एडिटिव स्टिमुलेंट्स है, जो कि मेनली काम क्या करता है, ये स्टिमुलेट्स कर देता है हमारे नर्व इम्पल्स को। यानी नर्व इम्पल्स के द्वारा स्टिमुलेट करता है, जिससे हमारी जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। और एक हार्मोन्स होता है एड्रेनलिन नामक हार्मोन्स होता है, या एड्रेनलिन नामक एक ग्लैंड्स होती है जो कि एक्टिवेट हो जाती है और हार्मोन्स रिलीज करती है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो हार्मोन्स होता है वो मेनली क्या काम करता है, हमारे ब्लड प्रेशर्स को और हमारे हार्ट बीट की रेट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। यानी एड्रेनलिन ग्लैंड्स जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे ब्लड प्रेशर्स को और हमारे हार्ट बीट को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा हार्मोन्स रिलीज करती है जो कि हमारे नर्व इम्पल्स से पास होकर के हमारे मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं। टोबैको प्लांट्स के अंदर ओनली निकोटीन ही नहीं पाई जाती है। टोबैको प्लांट्स के अंदर नियर अबाउट
100 अदर्स टाइप के भी केमिकल्स पाए जाते हैं। 100 से ज़्यादा अदर टाइप के केमिकल्स पाए जाते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सेवन के ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। और जिसमें से कुछ का नाम मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिसमें आपका एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कैंसर तो नहीं काज करती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड कैंसर तो नहीं काज करती है, लेकिन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल को कम कर देती है, और जिसकी वजह से हमें क्या होती है कि हार्ट बीट हमारी बहुत तेज, हार्ट बीट बढ़ जाती है। उसके साथ साथ में ब्रीदिंग रेट हमारी इंक्रीज हो जाती है। उसके साथ साथ में हमारे पास एक दूसरा अलग केमिकल आता है जिसको हम बोलते हैं टार। टार का पूरा नाम होता है टोटल एरोसॉल्स रेसिड्यू। और टोटल एरोसॉल रेसिड्यू जो होता है एक कैंसर कॉजिंग एजेंट होता है, ये बहुत ही ज्यादा हाईली टॉक्सिक होता है। उसके साथ साथ में एक और हमारे पास में हैवी मेटल्स होता है जिसको हम बोलते हैं कैडमियम। कैडमियम के साथ साथ में लेड और पोलेनियम 210, ये सब भी कैंसर कॉज करने के एजेंट्स होते हैं। उसके साथ साथ में आता है फॉर्मेल्डिहाइड्स, आर्सेनिक और बेंजीन, ये भी केमिकल्स होते हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं। और जितने भी अभी मैं ऊपर आप लोगों को यहाँ पर दिखाया, जितने भी केमिकल्स के नाम मैंने यहाँ पे बताया है, वो सारे केमिकल्स क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं और कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं। आगे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा टोबैको प्लांट्स एब्जॉर्ब द कैडमियम। टोबैको प्लांट जो होता है वो कैडमियम को एब्जॉर्ब करता है, लेड को एब्जॉर्ब करता है और रेडियो एक्टिव पोलेनियम 210 को एब्जॉर्ब करता है सॉइल के द्वारा। अगर इन द केस अगर कोई ऐसी सॉइल्स है जहां पर कैडमियम, लेड और रेडियो एक्टिव पोलेनियम 210 अगर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो समझ लीजिए वहां पर जो भी टोबैको प्लांट्स ग्रो करेगा उसके अंदर इसकी मात्रा बहुत ही ज्यादा होगी। और ये सब क्या है, ये सब के सब जो है कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं। तो इन सबको हमें बहुत ध्यान से बहुत केयरफुली रखना चाहिए। टोबैको प्लांट का कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं या टोबैको लीव्स का कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। और इतना ज़्यादा हानिकारक है कि आगे चल करके जो भी व्यक्ति इसको बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में यूज करेगा, तो कहीं ना कहीं कैंसर का पेशेंट होने के चांसेस मान के चलिए 80 to 90% होते हैं। तो चलिए और आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं ये जितने भी केमिकल्स के बारे में पढ़े, इन सब केमिकल्स के क्या फंक्शंस हैं और क्या इम्पैक्ट डालते हैं हमारे दैनिक जीवन में, हमारे बॉडी के ऊपर, और इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इनको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि हर एक केमिकल्स के अलग अलग इम्पैक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए हर एक केमिकल्स का अपना अलग अलग इम्पैक्ट है। सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि टोबैको टार क्या करता है। तो टोबैको टार की अगर बात करें, टोबैको टार कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टोबैको स्मोक। टोबैको टार क्या होता है, टोबैको टार एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक कैंसर कॉजिंग एजेंट होता है। और यह मेनली काम क्या करता है, जो लंग्स होती है, लंग्स के अंदर एक कॉलोनी बनाना शुरू करता है और वहाँ पे लंग्स के अंदर जो भी सीलियाँ होती हैं उनको डैमेज कर देता है। और जब सीलियाँ डैमेज हो जाती है तो हमें सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं और आगे चल करके इसकी एक लेयर कंटिन्यूसली बनी रहती है। और जो ज़्यादातर स्मोकर्स होते हैं, जब ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो उनके टीथ पर देखेंगे तो पीलापन दिखाई पड़ेगा। टीथ पे अगर पीलापन दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब है कि उसके लंग्स के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट में टोबैको टार जमा हुआ है। क्योंकि टोबैको टार का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ हम टीथ के द्वारा ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो पेशेंट ज़्यादातर स्मोकिंग करते हैं और स्मोकिंग के थ्रू उनके अंदर जो भी केमिकल्स हमारे अंदर जाता है, आगे चल कर जो टोबैको टार का फॉर्मेशन होता है वो मेनली क्या काम करता है, वो लंग्स कैंसर को कॉज करता है। और एक लंग कैंसर बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। और इन सब के बारे में कैंसर का एक मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा और वहाँ पे मैं बताऊंगा कि किस कैंसर कौन सा कैंसर है जो कितना ज़्यादा हार्मफुल है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इस बारे में डिटेल में चर्चाएँ करेंगे कैंसर वाले टॉपिक में। दूसरी बात अगर देखा जाए, सिगरेट स्मोकर्स आर अ पार्टिकुलर प्रोन कैंसर ऑफ द, जो कंटिन्यूसली स्मोकर्स जो होते हैं कंटिन्यूसली स्मोकिंग करते हैं, और अगर कंटिन्यूसली स्मोकिंग करेंगे तो वहाँ पे उनको जो मेनली प्रॉब्लम्स देखने को आती है, वो प्रॉब्लम्स देखने को क्या मिलती है, उनके लाइंगिक्स में कैंसर हो सकता है, ईसोफेगस में कैंसर हो सकता है, एटलीस्ट ब्लैडर में भी कैंसर देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ में कुछ कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, ये भी देखने को मिल सकती है। और आगे 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 देखा जाए तो ब्रोंचाइटिस, क्रोनिक ब्रोंचाइटिस भी देखने को मिल सकती है।
उसके साथ साथ में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि टोबैको स्मोकिंग का काम नहीं करते हैं, बट उसको च्युइंग का काम करते हैं, उसको चबाते रहते हैं। तो टोबैको च्युइंग का मतलब क्या होता है कि मुंह में लेकर के जिसको जो चबाते रहते हैं, तो वो उनको अगर देखा जाए तो उनके अंदर ज़्यादातर देखने को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है वो ओरल कैंसर देखने को मिलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो कोई भी कैंसर नहीं काज करती है, लेकिन ये मेनली क्या काम करती है, इज प्रेजेंट इन द स्मोकर स्मोक रेजिड्यू एंड द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड्स। ठीक है, यानी जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी होती है उसको बहुत रिड्यूस कर देती है, और जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। और ऑक्सीजन का लेवल अगर हमारे बॉडी में कम हो जाए तो हम बहुत अगर कोई भी काम थोड़ा बहुत भी करते हैं तो हमें थकावट सी फील होने लगती है। और उसके साथ साथ में अगर हम कोई हार्ड वर्क कर देते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी एक मेन रीजन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। और अगर हम ज़्यादा स्मोकिंग करेंगे तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी ही मिलेगी। आगे अगर हम बात करें तो टोबैको एडिक्शंस आल्सो कॉज द डिजीज सच एज द एम्फीसीमा, गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर्स। अगर हम टोबैको प्लांट का एडिक्शन ज़्यादा करते हैं, अगर टोबैको प्लांट्स का एडिक्शन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं यानी ज़्यादा उसको अपने दैनिक जीवन में यूज़ कर रहे हैं, तो मेनली हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक डिजीज होती है एम्फीसेमा, एम्फीसेमा देखने को मिलेगा। उसके साथ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होगी और ड्यूडेनल में अल्सर देखने को मिलेगा। ड्यूडेनल हमारे आर्ट का पार्ट, ड्यूडेनल हमारी जो होती है वो आंत का पार्ट होता है, इंटेस्टाइन के पार्ट होती है, और इसमें भी अल्सर्स देखने को मिल जाते हैं। गैस्ट्रिक यानी गैस की प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसके साथ एम्फीसेमा, एम्फीसेमा में क्या होता है, यहाँ पे हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हमारी जो ब्रीदिंग रेट होती है इंक्रीज हो जाती है, हमें नाउसिया होने लगता है, जी मचलाना बहुत मतलब नाउसिया हो जाएगा यानी जी मचलाएगा। उसके साथ साथ में हमें अनिद्रा हो सकती है, और उसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो अनिद्रा के साथ साथ में हमें अगर कोई भी काम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा थकावट फील होती है। तो ये सब सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। अब हम तो आगे देखते हैं। निकोटीन कैन रीच द ब्रेन विद इन द 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्मोकिंग। अगर कोई भी व्यक्ति स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग करने के विद इन 10 सेकेंड्स जो निकोटीन होता है वो ब्रेन तक पहुंच जाता है। जिसका प्रॉब्लम में क्या देखने को मिलता है, जैसे ही निकोटीन हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा वो स्टिमुलेट कर देगा हमारी जो नर्व इम्पल्स होती है। और नर्व इम्पल्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करने से क्या हो जाएगा, एड्रेनलिन नामक एक हार्मोन रिलीज होता है, जो कि प्रॉब्लम क्या काज करता है, वो हार्ट बीट को बढ़ा देता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। जिससे क्या होती है कि सबसे बड़ी जिससे हमें यह देखने को मिलता है कि हमारे बॉडी के अंदर हमारी जो बॉडी होती है वो रिलैक्स हो जाती है, और रिलैक्स होने के फलस्वरूप अगर मान लो हमको नींद आने वाली है तो हमें नींद नहीं आती है। फिर आगे और देखा जाए तो निकोटीन कैन रीच विद इन द 10 सेकेंड, यानी वो निकोटीन जो होता है 10 सेकेंड के अंदर ही हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है। 10 सेकेंड के अंदर निकोटीन हमारे ब्रेन तक पहुंच जाएगा। आगे देखा जाए स्मोकिंग आल्सो पुट द अनबार्न चाइल्ड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी अगर फीमेल्स है, और फीमेल्स जो है कंटिन्यूसली स्मोकिंग कर रही है, तो उसको उसको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी कि वहाँ पे अनबार्न चाइल्ड भी देखने को मिल सकते हैं। इसका भी रिस्क होता है किसी भी फीमेल्स के लिए। स्मोकिंग आल्सो पुट द अनबॉर्न चाइल्ड्स एट द रिस्क। आगे फिर देखा जाए निकोटीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। एक्चुअली प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि जो भी फीमेल होती है, फीमेल के अंदर एक मेन प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है कि जो बेबी होता है वो स्मॉलर हो जाता है। तो इस ये मेन प्रॉब्लम जो होता है वो किसकी वजह से होता है उसके बारे में जानेंगे कि निकोटीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड्स, यानी अगर जो निकोटीन है और कार्बन मोनोऑक्साइड्स, ये तो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि पास हो जाते हैं प्लेसेंटा के थ्रू। हमारे जो भी फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स के अंदर पास हो जाते हैं, फीमेल्स के द्वारा पास होते हैं बेबी में प्लेसेंटा के थ्रू। और लीड क्या करेंगे, लीड करेंगे रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ करेंगे, यानी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी, या तो प्री मेच्योर ग्रोथ हो जाएगी, प्री मेच्योर बर्थ हो जाएगी, और बर्थ डिफीट्स भी देखने को मिल सकते हैं, यानी जो प्रेगनेंसी होती है वो डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है। अगर इन द केस कोई भी फीमेल्स कंटिन्यूअसली अगर स्मोकिंग कर रही है, स्मोकिंग से इतने प्रॉब्लम्स देखने को मिल ही सकता है। देखिए गलती तो यहाँ पे माँ की है, लेकिन इसका भुगतान कौन कर रहा है, जो कि एक नवजात शिशु है, जो कि किसी भी एक नवजात शिशु है जो कि यूट्रस में पल रहा है। उस बेचारे की कोई गलती नहीं कि गलतियां कौन कर रहा है, गलतियां यहाँ पे मम्मी कर रही है। और मम्मी क्या कर रही है कि वो स्मोकिंग कर रही है, और एक स्मोकिंग की वजह से इतना बड़ा भी उनको कुर्बानी देनी पड़ रही है कि वो अपने बेबी को अपनी बेबी को ही मार रही है। तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें स्मोकिंग से बहुत ही दूर रहना चाहिए, हमें स्मोकिंग का यूज ही नहीं करना चाहिए। आगे और देखते हैं स्मोकिंग बाय मदर्स। अगर स्मोकिंग मदर्स के द्वारा हो रही है, स्मॉल बेबीज,
यानी जो बेबी होती है उसकी जो साइज होती है वो क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। जैसा मैंने ऊपर अभी जस्ट बताया है। यहाँ पे मेनली प्रॉब्लम्स क्या होता है, जो निकोटीन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो पास हो जाता है थ्रू द प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के द्वारा पास होकर के क्या होता है कि स्मॉल बेबी का कॉज करवाता है। स्मॉल बेबी कॉज होने का मेनली कारण क्या कारण हो सकता है कि वहाँ पे जो इस बेबी पढ़ रहा होता है, जो भी वो फीटस पढ़ रहा होता है यूट्रस के अंदर, उसकी जो ग्रोथ होती है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। या और हो सकता है कि ऐसे भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं देखने को मिले कि प्री मेच्योर बर्थ हो जाए, यानी कि मेच्योरिटी से पहले ही उस बेबी का बर्थ हो जाए। तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है, स्मॉल बेबी अगर सिंड्रोम देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर रिस्क क्या होती है, डेइंग एट द बर्थ। जब बर्थ होगा उसी टाइम पे उस फीटस की डेड हो सकती है। जो भी फीटस होगा वो मर सकता है, यानी उसकी डेथ हो सकती है। या अगर इन द केस किसी तरह से वो जिंदा बच भी गया तो आफ्टर 1 वीक, यानी फर्स्ट वीक्स, ठीक है, फर्स्ट वीक्स में ही एक हफ्ते के अंदर हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए। तो एक भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं विड्रॉल सिंड्रोम के बारे में। मेनली चलो देखते हैं कि विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है। अब विड्रॉल सिंड्रोम जो मेन यहाँ पे टोबैको का जो मेन एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है वो होता है विड्रॉल सिंड्रोम। विड्रॉल सिंड्रोम के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं विड्रॉल सिंड्रोम के बारे में कि विड्रॉल सिंड्रोम मेनली होता क्या है। तो विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है, एक्चुअली जो स्मोकर्स होते हैं अगर उनको कंटिन्यूटी, अगर स्मोक करने का मौका नहीं मिलता है, अगर उनको कुछ दिन के लिए अगर स्मोक्स नहीं मिल रहा होता है, तो उनके अंदर एक प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है, कि वो परेशान होने लगते हैं कि उनको स्मोक्स क्यों नहीं मिल रहा है। इस बात को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति की तलाश करना शुरू कर देते हैं जो कि स्मोकिंग करता है। और उनके पास जाएंगे और स्मोकिंग के लिए जो भी स्मोकर्स होते हैं स्मोकिंग के लिए उससे बोलेंगे कि भाई प्लीज़ मुझे स्मोक करने के लिए कुछ अगर आपके पास मटेरियल्स हो तो उसको हमको दीजिए। लाइक एज जो स्मोकिंग मटेरियल्स होते हैं उनमें से कोई एक, जैसे मतलब स्मोकिंग के तौर पे जैसे टोबैको का कोई भी पार्टिकल्स हो सकता है, टोबैको च्युइंग के लिए कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये सब चीज़ें उनसे मांगेंगे या फिर सिगरेट मांगेंगे, इन सब के बारे में मांगेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मेनली वाकई में होता क्या है विड्रॉल सिंड्रोम। तो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ निकोटीन, अगर जो भी व्यक्ति होता है, जो भी पर्सन होता है, अगर उसको निकोटीन का डिसकंटिन्यूएशन अगर निकोटीन का डिसकंटिन्यूएशन देखने को मिल जाता है, अगर उनको निकोटीन डेली नहीं मिलता है, अगर उसमें कुछ किसी कारण अगर निकोटीन को कंटिन्यूअसली नहीं मिलता है और कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है जिसकी वजह से उनको निकोटीन नहीं मिल पा रहा होता है, या हो सकता है कि निकोटीन की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही हो, डॉक्टर मना कर दिया हो, या घर वाले निकोटीन को छिपा के रख दिए हो, यानी कि जो भी उनके पास स्मोक्स के मटेरियल्स होते हैं उनको घर वाले छिपा के रख दिए हो, जिसकी वजह से उनको व्यवधान हो रहा है कि वो निकोटीन्स को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि उसके लिए उनको बेचैनी होने लगती है। तो इस सिंड्रोम को, जो बेचैनी होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, विड्रॉल सिंड्रोम बोलते हैं। तो वो जो भी स्मोकर्स होते हैं मेनली क्या काम करते हैं, वो ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं जो कि टोबैको यूज करता है, यानी कि वो क्या करते हैं कि दैट में लॉस्ट फॉर अ मंथ। अगर उनको एक आध मंथ यानी एक वीक एक आध मंथ तक नहीं मिलता है तो एकदम बहुत ही ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो मेनली क्या काम करते हैं, मोर देन ईयर्स तो टोबैको कैन क्विकली ड्राइव द पीपल्स बैक टू द टोबैको यूज। यानी वो ऐसे व्यक्ति के पास जल्दी से पहुंचना चाहेंगे कि जो टोबैको यूज कर रहा होता है, यानी वो ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचना चाहेंगे, वो ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो टोबैको यूज करता है उसके पास बहुत जल्दी भाग करके जाएंगे। और उनको इतनी भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि अगला जो व्यक्ति है वो क्या उनके बारे में सोच रहा है, कैसा ऑब्जर्वेशन कर रहा है, बस उनको सिर्फ एक चीज़ से मतलब होती है कि उनको स्मोक करने के लिए उनको टोबैको चाहिए ही चाहिए। तो और आगे चलिए देखते हैं विड्रॉल सिंड्रोम मेनली होता क्या है, तो दैट अकर्स रिड्यूसिंग एंड स्टॉपिंग। यानी या तो हम उसको अगर निकोटीन को रिड्यूस कर दें, जो निकोटीन वो एब्जॉर्ब करते हैं उसको रिड्यूस कर दें, या तो फिर उसको फुली स्टॉप कर देते हैं। तो मेनली प्रॉब्लम्स क्या होता है, फुली स्टॉप कर देते हैं तो यूजेज ऑफ एडिक्टिव सब्सटेंस। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें आपके ड्रग्स हो सकती है, एल्कोहल्स हो सकती है और निकोटीन का मतलब होता है टोबैको। यानी टोबैको प्लांट होता है, टोबैको प्लांट के अंदर ही निकोटीन प्रेजेंट होता है। और अगर ये तीनों चीज, जैसे अगर ड्रग्स उनको नहीं मिल रही है, उनको निकोटीन नहीं मिल रही है और उनको एल्कोहल नहीं मिल रहा है, तो उनको लंबे समय तक के लिए तो उनके लिए दिक्कत क्या हो जाती है कि उनके अंदर विड्रॉल सिंड्रोम देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उनको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ें उनको
एक लंबे टाइम तक नहीं मिलता है तो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनकी दुनिया में अब उनकी दुनिया ही खत्म होने वाली हो, उनको ये कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि उनकी सबसे जो बड़ी दुनिया थी वो क्या था, निकोटीन को एब्जॉर्ब करना, यानी निकोटीन को लेना, स्मोक करना, एल्कोहल लेना, ड्रग्स लेना। तो चलिए आगे और देखते हैं निकोटीन विथड्रॉल सिम्टम्स। अगर निकोटीन विथड्रॉल सिम्टम्स में मेनली प्रॉब्लम क्या होता है, जिनको अगर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उनके अंदर अगर विथड्रॉल सिंड्रोम अगर है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि विथड्रॉल सिंड्रोम जो भी स्मोकर्स हैं उस स्मोकर्स के अंदर विथड्रॉल सिंड्रोम प्रेजेंट है। तो उसके लिए देखो दोस्तों क्या करना पड़ेगा कि उनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि वो अपने आप ही उसको शो करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है इसको स्मोकिंग नहीं मिल पा रही है, इसको स्मोक करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, इसको निकोटीन नहीं मिल पा रहा है, इसको ड्रग्स लेने का मौका नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से इसको बहुत से लंबे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जिसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो पहला प्रॉब्लम होता है उसके अंदर इरिटेबिलिटी हो जाएगी, यानी वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाएगा उसके अंदर, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जो रिक्वायरमेंट हो रही है, अगर उसको स्मोक चाहिए, उसको ड्रग्स चाहिए या फिर उसको निकोटीन चाहिए, वो अगर नहीं मिल पा रहा है तो मेनली प्रॉब्लम यही होता है। वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्या होता है, उस व्यक्ति के अंदर इरिटेबिलिटी हो जाती है, बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है। दूसरा बात क्या होता है, क्रेविंग होने लगती है। क्रेविंग का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की तलाश करेगा जो स्मोकिंग कर रहा हो, जो ड्रिंकिंग कर रहा हो, जो एल्कोहल ले रहा हो या जो ड्रग्स ले रहा हो, उनके पास जाएगा, उनसे बार बार बोलेगा भाई प्लीज़ मुझे, अगर आपके पास कुछ भी अमाउंट में हो, थोड़ा ही है, तो प्लीज़ हमको देने की कृपा करें। क्योंकि अगर उसको क्या चाहिए कि उसको कुछ ये चाहिए कि उसको एक तरह से, क्यों? क्योंकि उसको एक लत लग चुकी होती है किसकी, निकोटीन की, ड्रग्स की और एल्कोहल की। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको कहीं भी हया और शर्म होती ही नहीं है। उसको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब होते हैं, एक ही चीज़ से मतलब होता है कि मुझको बस बस सिर्फ हमको क्या चाहिए, निकोटीन चाहिए, हमको ड्रग्स चाहिए, एल्कोहल चाहिए। आगे और देखते हैं दोस्तों और क्या होता है। कॉग्निटिव एक्टिविटी देखने को मिल जाती है। उसके बाद अटेंशनल अटेंशन डिफिसिट्स हो जाती है, मतलब वो व्यक्ति एक्चुअली मतलब उस व्यक्ति के अंदर क्या देखने को मिल जाता है कि वो किसी चीज़ का अटेंशन पाना ही नहीं चाहता है। उसको इस चीज़ को मतलब होता है स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो जाता है, यानी वो लंबे लंबे समय तक सोता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको ड्रग्स नहीं मिल पा रहा है, उसको निकोटीन नहीं मिल पा रहा है, उसको एल्कोहल नहीं मिल पा रहा है। आगे और क्या होता है, और लंबे अरसे के बाद में अगर जो व्यक्ति इसमें पड़े हुए होते हैं उनको भूख प्यास भी नहीं लगती है, उनकी जो एपेटाइट होती है बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि उसको ये सब चीज़ें नहीं मिल पा रही। तो ये सारे सिम्टम्स अगर किसी व्यक्ति के अंदर दिख रहे हैं जो स्मोकिंग कर रहा है और उसको स्मोकिंग के लिए अगर स्मोकिंग उसकी बंद करा दी जाती है, उसको अगर निकोटीन ले रहा है, यानी टोबैको का च्युइंग कर रहा है, टोबैको का स्मोक कर रहा है और ड्रग्स ले रहा है, एल्कोहल ले रहा है, अगर ये सब चीज़ें उसको नहीं मिलती हैं तो दोस्तों एक प्रॉब्लम हो जाती है। ये सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम उस व्यक्ति को चेस करना पड़ता है। और चेस करने की वजह से मेनली प्रॉब्लम क्या आता है कि वो व्यक्ति चला जाता है किसमें, विथड्रॉल सिंड्रोम के सिम्टम्स में। और यही जो ये सारे जो सिम्टम्स मैंने आप लोगों को यहाँ बताए हैं, ये सारे सिम्टम्स रिप्रेजेंट करते हैं कि जो भी व्यक्ति, जो स्मोकर्स होता है यानी जो ड्रिंकर्स होता है, वो क्या है, विथड्रॉल सिंड्रोम के अंडर वो जा चुका है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलते हैं। चलिए और आगे हम देखते हैं और कि आज के समय में जितने भी निकोटीन यूज कर रहे हैं, जितने लोग ड्रग्स यूज कर रहे हैं, जितने लोग एल्कोहल यूज कर रहे हैं, उनके लिए कुछ फैक्ट्स हैं। वो फैक्ट्स क्या हैं जो कि हमारे इंडिया में, हमारे वर्ल्ड लेवल पे और हमारे उत्तर स्टेट लेवल पे और हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, कितने रोग्स हो रहे हैं और कितने लोगों की डेथ हो रही है, और भी तमाम जानकारियां हैं हमारे पास में जो कि हम आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाले हैं। तो कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ में और आगे हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में देखते हैं। तो इसलिए हम डिटेल में चर्चाएं करेंगे इसके बारे में कि फैक्चुअल चीज़ों के बारे में कि अभी तक क्या फैक्ट्स रहे हैं। और ये जो फैक्ट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये फैक्ट्स कहीं से ऐसे ही उठाए गए डाटा नहीं है, ये रिसर्च पेपर्स के द्वारा उठाए गए डाटा है। तो चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम बात करें कुछ फैक्ट्स की, तो अगर हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, तो फैक्ट्स में देखिए सबसे पहले ईच ईयर, प्रत्येक साल में नियर अबाउट 3 मिलियन डेथ। 3 मिलियन डेथ का मतलब होता है नियर अबाउट 30,000 लोगों की डेथ। सॉरी, 3 मिलियन का मतलब होता है नियर अबाउट 30 लाख लोगों की अगर डेथ होती है तो नियर अबाउट किसके द्वारा होती है पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ टोबैको का सेवन करने से, यानी टोबैको के रिगार्डिंग, यानी एक टोबैको के ऊपर ऐसा आरोप लगाया जाता है कि 30 लाख लोगों की डेथ हो रही है सिर्फ टोबैको का सेवन करने की वजह से। तो अगर ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे कि अगर एक पूरे वर्ल्ड में नियर अबाउट 30 लाख लोग अगर मर रहे हैं सिर्फ टोबैको का सेवन करने से, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। क्योंकि
टोबैको एक बहुत ही ज़्यादा हानिकारक और बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है निकोटीन। और निकोटीन क्या होता है, निकोटीन एक ऐसा एजेंट होता है जो कैंसर कॉजिंग का मेन एजेंट होता है, क्योंकि निकोटीन का जो कंटिन्यूसली सेवन करते हैं उनके आगे अगर देखा जाए इंडिया की बात किया जाए, इंडिया में अराउंड 1 मिलियन पीपल्स ऐसे होते हैं कि जो डाई होते हैं, मरते हैं। नियर अबाउट 1 मिलियन पीपल्स ऐसे होते हैं जो कि मरते हैं किसके द्वारा, टोबैको का सेवन करने की वजह से। यानी अगर टोबैको सेवन कर रहे हैं कंटिन्यूसली, उसको यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से उनको डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेज होती हैं, और डिजीज क्या करती हैं, आगे चल कर उन डिजीजों के द्वारा लोग क्या होते हैं, मर जाते हैं। आगे और बात किया जाए, अगर एक रिपोर्ट के अनुसार देखिए, अगर रिपोर्ट किया जाए तो जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, वो लास्ट करते हैं अपनी पूरी जिंदगी का नियर अबाउट 15 साल, यानी 15 साल अपनी पूरी जिंदगी का वो लोग लास्ट कर देते हैं जो स्मोकिंग करते हैं। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं और आप कंटिन्यूसली स्मोकिंग कर रहे हैं अपने होल लाइफ में, तो आप समझ लीजिए आप 15 साल अपने पूरे लाइफ का डिस्ट्रॉय कर देंगे, अपने पूरे लाइफ का 15 साल आप खत्म कर देंगे। और आगे बात किया जाए तो 25% अगर डिजीज की बात किया जाए, जो 25% जो डेथ होती है वो नियर अबाउट होती है कोरोनरी हार्ट डिजीज होती है, यानी कि इसमें ज़्यादातर हार्ट अटैक देखने को मिल जाता है। और उसके साथ साथ में लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों की सांस लेने की कैपेबिलिटी होती है जो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, अच्छे सांस नहीं ले पाते हैं। ये सब मेनली कारण, इन सब का मेनली जो मेन कारण है वो क्या है, वो है स्मोकिंग करना। नियर अबाउट 90% की बात की जाए, 90% की जो डेथ होती है उसमें क्या होता है, लंग कैंसर का होता है। यानी लंग कैंसर और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के द्वारा 90% लोगों की डेथ होती है। यानी जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनमें नियर अबाउट अगर हम देखें जितने भी स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर करीब करीब मान के चलो 25% जो डेथ होती है, 25% जो डेथ होती है वो किसके द्वारा होती है, कोरोनरी हार्ट डिजीज के द्वारा होती है। यानी उनके अंदर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके साथ साथ में क्या होता है कि उनके अंदर उनका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी तेज होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर पैरालिसिस होने के भी चांसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जितने भी पेशेंट्स होते हैं उसमें से 90% ऐसे लोग होते हैं जिनकी डेथ होती है लंग कैंसर के द्वारा या तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के द्वारा। लंग कैंसर के द्वारा क्यों होती है, क्योंकि जो स्मोकर्स होते हैं वो कंटिन्यूसली स्मोकिंग करते हैं, और स्मोकिंग के फलस्वरूप उसके अंदर जो टोबैको जाता है वो क्या करता है, कैंसर काज करता है। क्योंकि टोबैको के अंदर बहुत से ऐसे हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं, यानी कैंसर काजिंग एजेंट होते हैं। अगर आगे बात किया जाए जो स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर 3 से 4 गुना हाइगर रिस्क होता है, किसके लिए, हार्ट अटैक के लिए। यानी जो नॉन स्मोकर्स पर्सन है उसमें हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं, जबकि जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर हार्ट अटैक के चांसेस भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी मेंशन भी किया है, यहाँ पे 3 से 4 गुना ज़्यादा हार्ट अटैक देखने को मिलता है जो स्मोकर्स होते हैं, जबकि नॉन स्मोकर्स के ऊपर उतना ज़्यादा हार्ट अटैक देखने के चांसेस नहीं मिलते हैं। स्मोकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस हैबिट्स। स्मोकिंग क्या होती है, बहुत ही डेंजरस हैबिट्स होती है जो कि हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। स्मोकिंग एक ऐसी हैबिट्स होती है जो किसी भी पर्सन को अनअट्रैक्टिव बना देती है। तो यहाँ पे लाइन यही लिखा गया है, स्मोकिंग मेक अ पर्सन अनअट्रैक्टिव। यानी स्मोकिंग एक ऐसी हैबिट्स होती है जो लोगों को क्या करती है, अनअट्रैक्टिव बना देती है, इसलिए हमें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। आगे और देख लो, इन इंडिया अगर मैं बात करूँ, इन इंडिया में देयर आर 5 मिलियन चाइल्ड स्मोकर्स। आज 50 लाख बच्चे ऐसे हैं जो स्मोकिंग कर रहे हैं। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में नियर अबाउट 50 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि स्मोकिंग कर रहे हैं। सोचो एक कितना बड़ा अमाउंट है, कितना ज़्यादा ड्रॉबैक है। हमारी अपनी कैपिटल्स दिल्ली की बात करते हैं, इंडिया की जो कैपिटल्स है दिल्ली, दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली में नियर अबाउट अगर देखा जाता है तो कैंसर जो मेन कारण होता है उसमें लंग कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है, माउथ कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है, और लाइंगिक कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये तीन के तीनों कैंसर भी मैं पीछे बता के भी चुका हूँ। ये सारे कैंसर किसके द्वारा होते हैं, ये सारे कैंसर होते हैं स्मोकिंग के द्वारा होते हैं। यानी जो ज़्यादा टोबैको यूज़ करते हैं उनके अंदर क्या होता है, माउथ कैंसर देखने को मिलेगा। जो टोबैको का च्यूइंग करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर लंग कैंसर देखने को मिलेगा। चंबल मैंने बताया था, टार के बारे में मैंने बताया था। उसके साथ साथ में लाइंगिक कैंसर, जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर लाइंगिक कैंसर देखने को मिलता है। तो अगर बात किया जाए तो इन दिल्ली कैंसर ऑफ द लंग्स, माउथ एंड द लाइंगिक्स आर द मोस्ट कॉमन अमंग द मेल। ये ज़्यादातर किसमें देखने को मिलता है, मेल में। यानी जो आदमी होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि आज के समय में जो मेल कैंडिडेट होते हैं वो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं कंपेरेटिव टू द फीमेल। फीमेल भी करती है, लेकिन फीमेल आज के समय में थोड़ा कम करती है। लेकिन ऐसा नहीं है फीमेल नहीं करती है, फीमेल भी करती है, और अच्छे खासे अमाउंट में भी फीमेल आज इसमें स्मोकिंग कर रही है। तो फिर से और मेनली अगर देखा जाए तो जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलती है, उनके अंदर कैंसर का प्रॉब्लम देखने को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि कैंसर काज होता है बाय द च्यूइंग ऑफ टोबैको। अगर टोबैको का च्यूइंग करते हैं, टोबैको को चबाते हैं, तो आपके अंदर ओरल माउथ कैंसर देखने को मिल सकता है, या ओरल कैंसर देखने को मिल सकता है, माउथ कैंसर देखने को मिल सकता है। अगर जो स्मोकिंग करते हैं उनके द्वारा उनके अंदर भी बहुत से कैंसर देखने को मिलते हैं, जैसे लाइंगिक कैंसर में देखने को मिल जाएगा, लंग्स का कैंसर देखने को मिल जाएगा, जो हमारी सीलिया होती है, जो हमारे
हमारे लंग्स के अंदर जो सीलिया प्रेजेंट होता है, जो ब्रोंचाई होती है, ठीक है, इन सब में क्या होता है, कैंसर देखने को मिल सकते हैं। सीलिया हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, सब सारे प्रॉब्लम्स हमको चेक करने को मिलते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं, आज के समय में अगर हम बात करते हैं 139 कंट्रीज ऐसी है, 139 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इम्पोज कर चुकी है, रिस्ट्रिक्शन लगा चुकी है यहाँ पे कि आप पब्लिक एरिया पे आप क्या है कि पब्लिक एरिया पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, पब्लिक एरिया पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। और आप लोगों को मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ, अगर आपके आसपास में कोई भी अगर स्मोकिंग कर रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि स्मोकर्स जो जो स्मोकिंग कर रहा है उसको ही प्रॉब्लम होगी। अगर उसके धुआं जो स्मोकिंग कर रहे हैं, अगर उसके जो भी पार्टिकल्स अगर आपके बॉडी में जा रहे हैं तो आपके लिए भी उतना ही हार्मफुल है जितना कि उस स्मोकर्स के लिए है। तो हो सके अगर आपके आसपास में कोई अगर स्मोकिंग कर रहा है, अगर आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं और आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, तो हो सके तो फाइनली आप उसको अवॉइड करिए और मना करिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई है कि आप पब्लिक एरिया पर या किसी ऐसी जगह पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते जहाँ पे अच्छी खासी भीड़ हो, अच्छी खासी क्राउड हो। तो आप स्मोकिंग का कोई व्यक्ति करा तो उसको ऑन द स्पॉट मना कर दें, भाई प्लीज आप यहाँ पे स्मोकिंग न करें, आप दूसरी जगह जाकर करें, क्योंकि मरना अगर है तो आप ही मरे, हमें ना मारें। डायरेक्टली आपको लेके कृपा करें। और अगर हम बात करें और आगे तो आज के समय में देखा जाए, तो अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं, ज्यादा नहीं, सिर्फ इंडिया की बात करूं, तो 25,000 करोड़ रुपए सिर्फ स्पेंड किए जाते हैं किसके लिए? सिर्फ टोबैको के द्वारा जो डिजीज होता है, टोबैको रिलेटेड जो डिजीज होते हैं उनको खत्म करने के लिए, उनको उनसे निदान पाने के लिए, उनसे देखो 25,000 करोड़ क्या होता है, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और मैं तो यही बोलूंगा कि जितना हो पाए अवॉइड करिए आप स्मोकिंग को और टोबैको को, क्योंकि 25,000 करोड़ रुपये बहुत बड़ा होता है। और इससे सिर्फ क्या जाता है, वो फालतू जा रहा है किसके पास में? डॉक्टरों के पास जा रहा है, ठीक है, जिसको वजह से डॉक्टर जो होते हैं बढ़िया ही अच्छी अच्छी कार में घूम रहे हैं, और हम लोग चूतिया बन करके सिर्फ अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं? दवाइयों में लगा रहे हैं। या जो भी व्यक्ति टोबैको को च्युइंग कर रहे हैं, तो उसे हम मुक्ति कैसे पाएँ, उससे छुटकारा कैसे पाएँ, ठीक है, उसके लिए क्या क्या प्रिवेंशन यूज़ किए जाते हैं, तो उसके बारे में अब हम लोग बात कर रहे हैं कि टोबैको का मेनू प्रिवेंशन, टोबैको का हुआ, एल्कोहल का हुआ या फिर ड्रग्स का हुआ, उसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए, उससे बचा कैसा जाए, तो कैसे बच सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ द टोबैको, टोबैको का प्रिवेंशन हम लोग कैसे करते हैं? तो सबसे पहला क्या होता है, सेवरल जो मेथड होते हैं, इसमें हम कई मेथड अप्लाई करते हैं, जैसे सेवरल डिफरेंट मेथड्स लाइक, जैसे कई मेथड हम अप्लाई करते हैं। इसमें से क्या होता है, पहला होता है एक्यूपंक्चर, ठीक है। एक्यूपंक्चर में एक्चुअली क्या करते हैं, एक्यूपंक्चर में हमारे बॉडी के अंदर कुछ सुइयों को चुभा करके, जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जो हमारी नर्वस सिस्टम की कोशिकाएं होती हैं, जो नर्व सेल्स होती हैं, अगर कुछ स्टील की जो सुई होती है उसको लगा करके जो हमारी ऊर्जा का लेवल होता है उसको इंक्रीज करते हैं, उसको इनहेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें हाई पेन होता है, जिसकी वजह से हम ड्रग्स का सेवन या फिर एल्कोहल का सेवन या फिर हम निकोटीन का सेवन कम कर देते हैं। आगे होता है हाइपोसिस। हाइपोसिस में मेनली क्या होता है, तो एक निद्रा अवस्था में कंटिन्यूसली बने हुए होते हैं, उनको दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं होता है। तो कुछ टाइम के बाद में क्या होता है कि उनको इसकी लत जो होती है धीरे धीरे कम हो जाती है और धीरे धीरे छोड़ देते हैं। आगे और हम बात करते हैं योगा। अगर हम कंटिन्यूसली योगा करते हैं तो योगा से क्या होता है, हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और योगा से जो हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और नीड अच्छी खासी एनर्जी हमारी फुलफिल हो जाती है। हमारे बॉडी के अंदर नए नए टिश्यूज बनते हैं, जिसकी वजह से योगा हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारगर होता है और बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं। ये और धीरे धीरे ये सब जो बुरी आदतें होती हैं ये सब इन सबसे भी निजात मिल जाती है, तो छुटकारा मिल जाता है। फिर आगे होता है वर्जन थेरेपी। वर्जन थेरेपी में भी क्या करते हैं, वर्जन थेरेपी की बात किया जाए, वर्जन थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, वर्जन थेरेपी में जैसे अगर कोई भी व्यक्ति एल्कोहल ले रहा है, ड्रग्स ले रहा है या फिर निकोटीन का ज़्यादा सेवन कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसमें कुछ दवाइयाँ मिला देती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें मिला दी जाती हैं जिसकी वजह से उस व्यक्ति के अंदर क्या होता है कि जैसे उसका सेवन करेगा उसको वोमिटिंग हो जाती है या फिर उसकी स्मेल बहुत अजीब हो जाती है, जिसकी वजह से जो भी व्यक्ति ड्रग्स का या एल्कोहल का या फिर निकोटीन का सेवन करता है और जी मचलाना शुरू हो जाता है या वोमिटिंग हो जाती है या फिर उसमें अजीब तरह से स्मेल आती है, जिससे क्या होता है कि जो भी व्यक्ति होता है जो व्यक्ति निकोटीन या फिर अदर जितने भी कंपोनेंट मैंने बताया उसकी लत में पड़ा हुआ है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि उसको धीरे धीरे सेवन करना बंद कर देगा। फिर आगे आगे अगर देखा जाए तो हैविंग द ट्राइड, और इससे क्या होता है, गिव अप करता है, इसमें खत्म कर देता है, स्मोकिंग को करना ही खत्म कर देता है। आगे और बात करते हैं कि स्मोकर्स आर यूज द सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर जो भी स्मोकर्स होते हैं उनको कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स के तौर पर यूज किया जाता है,
जिससे कि उनका निकोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाए। उसके लिए जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एग्जाम्पल है लेबोलिन। लेबोलिन क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि एकदम ऐसा लगेगा हम निकोटीन की तरह यूज करते हैं। और क्योंकि ये हमारे लिए क्योंकि इसके अंदर कोई भी कैंसर काजक एजेंट नहीं होते हैं और न ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। इसकी च्युइंग करने से लोगों के अंदर क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती है। और अगर बात करते हैं बहुत मेरी स्मोकर्स होते हैं उनको बहुत मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, जिसको वजह से क्या करते हैं वो स्टॉप कर देते हैं स्मोकिंग। अगर उनको कंटिन्यूसली मोटिवेट किया जाए कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक मटेरियल होता है। और इसको अच्छे से मोटिवेट करें कि आप अगर इसका सेवन करेंगे तो बहुत से आपके प्रॉब्लम को चेंज करना पड़ सकता है और आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है आपके फैमिली बैकग्राउंड को डिस्टर्ब हो सकता है। उसके साथ साथ में आपकी जो सेहत है, सेहत का विशेष हो, अगर आप सेहत का विशेष ध्यान नहीं देंगे तो वो भी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो तमाम तरह के तमाम तरह से हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं इसको नहीं ही करना चाहिए। ठीक है, उसके हमें जितने भी ड्रॉबैक्स हैं हमें सब उसके सामने रिप्रेजेंट करने चाहिए, जिसकी वजह से हो सकता है धीरे धीरे उनका सेवन करना बंद हो जाए और धीरे धीरे उसको अवॉइड करना शुरू कर दें। और फाइनली एक दिन ऐसा आएगा कि जो भी व्यक्ति निकोटीन का सेवन कर रहा है, टोबैको का सेवन कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, धीरे धीरे छोड़ देगा। उसके साथ साथ उनके जो फैमिली डॉक्टर्स होते हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह से इसको मोटिवेट करना चाहिए कि आप अगर इसका सेवन करेंगे तो आपकी जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य से आपका जो स्वास्थ्य है दिन प्रतिदिन बिगड़ेगा ही। तो बेटर होगा कि आप हो सके कि इसका सेवन कम से कम करें। और फाइनली अगर हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे और जो उनके फैमिली डॉक्टर्स होते हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ऑलवेज उनको ये एडवाइस दें कि आप इसका सेवन ही पूर्णतः बंद कर दें। अगर एक बार में कोई भी चीज़ें नहीं हो पा रहा है तो उसका सेवन धीरे धीरे रिड्यूस करें और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप उसको फुली उससे कंप्लीटली उसको छोड़ देंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस भाई मेरा यही टॉपिक था और होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैं